मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। अब बात कर लेता हूं रीट पर ही। साथियों, सबसे पहले तो आपको बता देता हूं, लगातार मैं ये कहता आया हूं कि रीट की संभावना लगभग ये है कि रीट आगे जाएगी और इसके लिए लंकेश भी अब कोशिश करेगा कि रीट आगे जानी चाहिए। और आपको कारण भी बता चुका हूं क्योंकि अन्य एग्जाम है, जैसे बीएसटीसी का टाइम टेबल आया है, अभी बीएड का भी टाइम टेबल आ जाएगा 5-7 दिनों के अंदर अंदर। तो उसके अंदर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रीट और इन एग्जाम के बीच बिल्कुल ना के बराबर आपको समय देखने को मिल रहा है और मिलेगा भी। बीएड वालों का आ जाता है टाइम टेबल, उसमें भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए आपकी बात तर्कसंगत है। साथ ही अन्य एग्जाम भी हैं, किसी के एमए चल रही है, किसी के एमएससी चल रही है, वगैरह वगैरह। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी है। सभी को ये डर है कि वो एग्जाम छोड़ें तो 1 साल खराब होगा और होगा। बिल्कुल आपकी बात सत्य है। और कुछ साथी चाहते हैं कि ये अन्य एग्जाम करा रही है सरकार, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले भी रीट का एग्जाम दे रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले भी रीट का एग्जाम दे रहे हैं। अगर आपको लगे कि आपको तैयारी के लिए समय मिलना चाहिए थोड़ा अतिरिक्त, और कुछ साथियों को बुरा लगेगा कि इतने लंबे समय से हम तैयारी कर रहे हैं और रीट आगे कराने की बात कह रहे हैं। जी हाँ साथियों, बिल्कुल कह रहा हूं, क्योंकि आपको यह भ्रम होगा कि सरकार एक अन्य रीट और कराएगी। इस भ्रम को दूर करें पहले तो, और सीटें बढ़वाकर इसी ही रीट को अच्छे ढंग से सरकार कराए, इस पर आप भी जोर दें। सपोज दैट आप 1 नंबर से रह जाते हो, वहीं अगर सीटें थोड़ी सी बढ़ी हुई हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है और 1-1.5 महीने में आपका कुछ जाने से रहा, आपकी तैयारी और ज्यादा बेहतर होगी पहले की बजाय। इसलिए आप भी इस चीज का विरोध ना करें कि 1-1.5 महीने आगे जा रही है, क्यों जा रही है रीट, नहीं जानी चाहिए, इस तरह का विरोध ना करें। आपके ही छोटे भाई बहन हैं, चाहे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो या फिर जिनके अन्य एग्जाम साथ में आड़े आ रहे हैं, तो उनको आप सपोर्ट करें। एक निजी विचार आप लोगों के साथ साझा किया है कि आप लोग उनको सपोर्ट करें, बाकी आपकी समझ पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो। 1-1.5 महीने में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको लगे कि आपकी कोचिंग बीच में अधूरी रह चुकी है, आपको वो कोचिंग पूरी कंप्लीट करनी है, आपने भारी भरकम फीस कोचिंग वालों को दी है, तब भी आपकी बात जायज है। तो इन सब बातों को अब कुछ साथी कहेंगे लंकेश आप आवाज उठाओ। सुन लीजिए, ना तो मैं बीएड फाइनल ईयर में हूं, इसलिए मैं आपकी केवल मार्गदर्शन कर सकता हूं, आपको सपोर्ट कर सकता हूं, पर मैं खुद ये कार्य नहीं कर सकता कि किसी को जाकर ज्ञापन दूं कि ये देखो मैं फाइनल ईयर में हूं, आप एग्जाम आगे कर दो। ये कार्य आप लोगों को करना पड़ेगा। बाकी टेंशन ना लो, मैं अपने स्तर पर कार्य कर रहा हूं। अगर आप नहीं भी करते हो तब भी ये कार्य होके रहेगा। पर फिर भी आपको आत्मसंतुष्टि लगे कि कल को एग्जाम आगे जाता है, तब आपको भी लगे कि हाँ वास्तव में हमने भी ये कार्य किया था, हमारा भी इसमें श्रेय है, और साथ ही मजबूती भी मिले इस कार्य को। इसलिए आप भी अपने स्तर पर ज्ञापन वगैरह प्रेषित करें। ज्ञापन आपको मुख्यमंत्री जी के नाम देना है, ना कि शिक्षा मंत्री जी के नाम, और अपना उचित रीजन लिखें। ऐसे नहीं कि मेरा सरदर्द रहता है, मुझसे पढ़ाई नहीं होती इसलिए रीट आगे होनी चाहिए, नहीं होगी। ये आपकी व्यक्तिगत समस्या है, ऐसी समस्या जिसके कारण वास्तव में सरकार को लगे कि हाँ यार ये तो गलत हो रहा है, इन बच्चों के साथ इनको तैयारी करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। हालांकि सरकार भी फुल मूड में है कि आगे किए जाए एग्जाम। आपको जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, सरकार एक ठोस बहाना देख रही है कि रीट नहीं, जितने भी अन्य एग्जाम हैं उनको थोड़ा बहुत आगे पीछे खिसकाना हो तो कोई एक ठोस वजह बच्चों को उपलब्ध कराई जाए, जिस वजह के कारण हम एग्जाम आगे कराएं
तो कोई विरोध ना कर सके। ठोस वजह आपको मैं बता चुका था, हालांकि अब वो ज्यादा चर्चा में भी आ चुकी है कि इतने एग्जाम एक साथ करा रहे हैं, कैंडिडेट कॉमन मिल रहे हैं लगभग। जैसे रीट में 16.5 लाख प्लस फॉर्म है, उसमें से 5 लाख कैंडिडेट ऐसे मिल जाएंगे जिनके रीट के अतिरिक्त अन्य एग्जाम है, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। इसलिए सरकार को उनकी बात माननी पड़ेगी, इसमें भी कोई संशय नहीं है, ना टेंशन लो चाहिए। पर फिर भी आप लोगों को मैं ये लगातार बोलता आया हूं कि आप 26 के अकॉर्डिंग तैयारी करें। क्यों बोल रहा हूं? कल को परिस्थितियां विपरीत हो जाए, सरकार आगे ले जाना चाहती हो एग्जाम, विपक्ष हावी हो जाए, जैसा कि पीछे फर्स्ट ग्रेड में एक डर, एक शंका मेरे जहन में भी चलती है, तो निश्चित रूप से आपके भी जहन में चलनी चाहिए। और ये सोचें, फाइनल ईयर वाले हैं वो तो ये सोच सकते हैं कि एग्जाम आगे नहीं जाता है तो हम तैयारी कैसे करें। इसके अतिरिक्त जिनके अन्य एग्जाम है वो भी ये सोच सकते हैं कि हम किसकी तैयारी करें। पर जिनके कोई एग्जाम नहीं है, फ्री बैठे हैं, वो सोचते हैं कि यार रीट आगे जाए तो मजा आ जाए, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। कुछ नहीं होने वाला, आप अपनी तैयारी करते रहें। ये उन लोगों के लिए है, आप ये सोचें कि आपकी तैयारी 26 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। 26 से आगे एग्जाम जाता है तो आप उस तैयारी को बेहतर कर सकते हो, सिर्फ बेहतर कर सकते हो, ये ध्यान में रखें। बेहतर कर सकते हो तैयारी, इतना ही जहन में रखें। बाकी तैयारी अपनी 26 के अकॉर्डिंग ही करें, तैयारी अपनी 26 के अकॉर्डिंग ही करें। कुछ साथियों को बुरा लग जाता है अचानक से, जैसे ही बोल देता हूं ना 26 के अकॉर्डिंग तैयारी करें, कुछ साथियों के पसीने छूट जाते हैं। 26 को एग्जाम हो जाएगा, अब तो लंकेश ने कह दिया, नहीं कह रहा। अरे मैं इसलिए कहता हूं आपको 26 के अकॉर्डिंग तैयारी करने की, बाई चांस, रेयर चांस में अगर 26 को एग्जाम हो जाए तो आप लंकेश को सिर्फ दोषी माने कि हाँ लंकेश ने कहा था 26 को एग्जाम नहीं होगा और सरकार ने एग्जाम करा दिया। पर आप लोगों को यह ना लगे कि लंकेश की वजह से आप रीट में रह गए, इसलिए 26 के अकॉर्डिंग तैयारी करें। मैं नहीं चाहता कि आपकी तैयारी विचलित हो। मैं केवल उन लोगों के लिए ही बातें कर रहा हूं अब जो फाइनल ईयर में है और है, हालांकि मैं पहले बोल चुका हूं रीट एग्जाम डेट पर नहीं बोलूंगा। पर अब जो फिलहाल कैंडिडेट जुड़े हैं वो ज्यादातर वो हैं जो फाइनल ईयर के अंदर है, उनको एक प्रकार से मोटिव मिलता है इससे कि हाँ रीट एग्जाम आगे जा सकता है, ये जाएगा, तो इसलिए हम अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें। वरना वो हताश होकर छोड़ देते पढ़ाई कि यार नहीं इतना टाइम बचा है, साथ में इंटर्नशिप एग्जाम वगैरह वगैरह वगैरह, हमारा सेक्शन तो वैसे ही नहीं होना, तैयारी क्यों करें। अब कल एक साथी का कमेंट आया, अगर 26 को हो जाता है तो मैं 35 दिन पढ़कर जॉब लग सकता हूं क्या? अरे जॉब की बात कर रहे हैं भाई साहब, गृह जिला मिल सकता है 35 दिनों में। तो अब कुछ साथी इस बात को जोड़ के देखो, 35 दिन का कह दिया मतलब रीट 26 को होगी, ऐसे तोड़ मरोड़ कर जोड़ कर ना देखें, अपने दिमाग से ना समझें। जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जो मैं कहना चाह रहा हूं उसी वे में चलें, अपने हिसाब से लॉजिक ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। 35 दिन भी काफी है आपके पास। कुछ साथी बोल रहे हैं 26 को हो जाए तो क्या करें, तो निश्चिंत रहें, आराम से पढ़ते रहें। ये ना देखें वो फलाना 10 घंटे पढ़ रहा है, वो 8 घंटे पढ़ रहा है। ये देखें आपको कितना आता है, कितना आना चाहिए और कितना आने पर आपका सिलेक्शन होगा। घंटे मायने नहीं रखते, मायने रखते हैं आपके जज्बात, कि आपकी ललक भी मायने रखती है, आपको जॉब की कितनी आवश्यकता है। जी हाँ साथियों, इसलिए तैयारी अपनी निरंतर जारी रखें 26 के अकॉर्डिंग ही। और जिसने भी तैयारी शुरू नहीं की है उसको भी कहूंगा तैयारी शुरू कर दें। घंटे ना देखें, 8 घंटे पढ़ूं या 10 घंटे पढ़ूं, रोजाना टॉपिक ले अपने हिसाब से, जितने भी आपको लगे कि हाँ मुझे इस टाइम में ये इतने टॉपिक कवर करने हैं, वो टॉपिक चाहे आप दिन में 2 घंटे में तैयार करो, 10 घंटे में तैयार करो, जब तक तैयार ना करो तब तक सोना नहीं है आपको, ये ध्यान में रखें।